क्या ही जबरदस्त डेब्यू जा रहा था सरफराज का। और मतलब क्या कि जैसे कहते हैं ना, ड्रीम डेब्यू जो सब चाहते हैं कि भाई आते ही अपनी फर्स्ट इनिंग्स में आके ऐसा खेलना, बिल्कुल प्लेन जो जा रहा था उस बंदे का, बहुत प्यारा डेब्यू जा रहा था। फिर बीच में जडेजा ने अपना रन आउट ठोक के उस बंदे को जो तड़पाया है ना, ऐसे बताऊं, रोहित शर्मा तक भाई वो काबू में नहीं रहा, उसे भी गुस्सा आ गया। इतना तो वो खुद पे आउट होता है तब इतना रिएक्शन नहीं देता जितना उस सरफराज को रन आउट होने में उसने इतना रिएक्शन दे दिए। बट जो भी कहो, जो भी वो भाई, जो जितना भी उसने क्रिकेट दिखाया अभी, 50-60 रन बना के जितने भी गया वो भाई प्योर, मतलब कहते हैं कि डोमेस्टिक क्लास जिसे कहते हैं ना, वो है। गिल बिल भाई जो प्रिंस प्रिंस बने बैठे हैं, सर पे चढ़े बैठे हैं, इनके से तो बहुत बेहतर है। क्योंकि भाई ये आईपीएल स्टार है और ये भाई डेब्यू जिनका जिसका हो रहा है वो भी अब इतने तो रोने रोने के बाद उसका 500 साल बाद डेब्यू हो रहा है इंडिया टीम में। इतनी जगह रो गए लोग, कह रहे हैं कि भाई इसको नंबर ही नहीं आएगा, नंबर ही नहीं आएगा। बट आया तो भाई रन आउट हो गया। बट खैर, जितना खेला बहुत प्यारा खेला, बहुत जबरदस्त खेला। इंटेंट की कहीं कमी नहीं लगी, जहां रन बनने बनने चाहिए थे वहां रन बनाए हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात की, जो पार्ट टाइमर पे इसने जो रन बनाए वो बिल्कुल पार्ट टाइमर की जो होती है ना, कि उसकी औकात दिखाना, उस हिसाब से रन बनाए। जो रूट को यार इतना डिफिकल्ट तरीके से खेल रहे थे बाकी बैट्समैन, और उसने जो आके उस पर चार्ज किया, मतलब मजा ही आ गया। हमारे प्रिंस को क्या हो गया भाई आजकल, ये जो हमारे प्रिंस है भाई, शून्य पे बहुत आउट हो रहे हैं आजकल, रन नहीं बन रहे ढंग से। एक 100 बनाई थी और उसी 100 के चक्कर में आज टीम में ये बैठा था, क्योंकि अय्यर को तो भगा दी गया है टीम से। और उसकी मतलब आज से बताऊं, वो गिल का वो सेकंड टेस्ट में 100 नहीं आता सेकंड इनिंग्स में, वो आज इंडियन टीम में 3 डेब्यू हो रहे होते थे। एक तो देवदत्त पाडिक्कल और ध्रुव जुएल और सरफराज खान, 3 डेब्यू हो रहे होते। और वो बच गया। बट पता नहीं यार, मेरे को लगता है कि गिल का यार पता नहीं, मजा नहीं आ रहा उसे देख के। पहले जो लग रहा था ना कि उस पे, मेरे को लगता है कि जितना उस पे क्रिकेट था ना, वो सब कुछ वो शो कर चुका है पिछले 1-1.5 साल में। आईपीएल में ले लो, पिछले जो उसका ओडीआई का जो पिछला साल रहा था, ओडीआई में जो रन बना रहा था वो ले लो। तो मेरे को लगता है कि उसका जितना क्रिकेट था ना, वो मतलब अब सब कुछ शो कर चुका है कि हाँ भाई उस पर इतना ही क्रिकेट था, और उससे बेहतर मेरे को लग नहीं रहा भाई। वेर वो जिमी एंडरसन के सामने आके नहीं खेल पा रहा भाई, वो 41 साल का भाई आदमी है, पता नहीं क्या बन रहा है वो बंदा, उसके सामने वो नहीं खेल पा रहा यार। बहुत दिक्कत है। वो हर बार सेम अंदर आने वाली बॉल पे ही वो फंसा रहता है, आएगी आएगी आएगी। और आज तो बाहर वाली पे भी आउट हो गया। बट बहुत इरिटेट हो रहा है, ऐसे बता रहा हूँ। वो उसे भी ना, वो ये कि भाई उसे डोमेस्टिक भेजने की ज्यादा जरूरत है भाई, उसे खिलाओ। क्योंकि आईपीएल से सीधा वो उठ के आया था कि भाई आईपीएल में चला था, तो आईपीएल से सीधा ओडीआई, ओडीआई के बाद सीधा टी20, अब टेस्ट में उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसका मतलब वही सीजन आ गया है, कि वही फेज आ गया है कि उसे भी भाई रणजी खिलाओ, और थोड़े डोमेस्टिक, जितने डोमेस्टिक खिलाओगे उतना ही मतलब प्लेयर तो अच्छा होगा ही। ऐसी बात नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है, सब है। बट वही है कि लैक ऑफ कॉन्ट्रेक्शन दिख रही है कि जो पहले जिस तरह से खेलता था, अब मेरे को लगता है कि बहुत थोड़ा उसे ना इजी लग रहा है, कि भाई हाँ, उसे पता है कि उसकी जगह फिक्स है इंडियन टीम में, कि बहुत बहुत इजी होके खेल रहा है आजकल वो, जितना उसे देख के लग रहा है। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहां शर्मा जी खड़े होते हैं भाई। बात तो है, मतलब शर्मा जी को कितनी भी मतलब क्रिटिसाइज कर लो, कितना भी कुछ बोल दो, पर मतलब भाई बंदे की क्लास तो मतलब दिखाई देता है, कि जिस हिसाब से आज वो इनिंग्स खेली भाई, शॉर्ट पोल पे शॉर्ट बॉल डली जा रही थी, मार्क वहां से मार्क वुड डाला ही जा रहा था, और ये बंदा डक पे डक कर रहा है। उसे ग्राउंडेड खेलने की जितनी वो हो सकती है हैसियत, और जितना कंट्रोल हो सकता है ग्राउंड पे खेलने का, उतना ग्राउंड पे दिखा रहा है। कि जहां तक भाई इतनी, एक तो उसे 10-100, जब जब मार्क वुड बॉलिंग पे आ रहा है, उसे मतलब 6 ओवर बॉल होती है, ओवर में 6 की 6 बाउंसर पड़ रही थी, और उसे वो बिल्कुल अच्छी तरह से खेल रहे थे। और बहुत अच्छी तरह डिक्लाइन किया, बहुत अच्छी रन बनाए। और जो मतलब डिफिकल्ट फेज था, जडेजा और जो रोहित ने कंसोलिडेट किया और इतने रन बनाए, 200 रन की पार्टनरशिप तक लेकर गए। तो मैच सेवर भाई मूवमेंट था आज का ये, क्योंकि ती भाई 33 रन पे 3 आउट थे। मेरे को तो लग रहा था कि 100 पे, मेरे को जैसे बताऊं, 5 आउट तो लग ही लेता आराम से, जिस हिसाब से बंदे खेल रहे थे हमारे। तो वो भाई उनकी मतलब क्लास है, जो भी कह लो। जडेजा और रोहित भाई वंस अगेन सीनियर ही हर बारी बचाते हैं, कि कुछ भी ले लो, कि मतलब कोई ना कोई तो खड़ा ही होगा ना, कोहली होगा तो रोहित हो, मतलब कभी कभी कोहली नहीं खेलता तो रोहित बचा लेता है, रोहित नहीं खेल पाता तो कोहली बचा लेता है। इस बार तो कोहली था नहीं, उसकी एब्सेंस में जडेजा ने बचा तो लिया। और बहुत मुश्किल होता है कि भाई, क्योंकि सारे डेब्यूटांट है, ज्यादा ही मतलब ज्यादा ही फ्रेशर्स प्लेयर खेल रहे हैं इस बार, क्योंकि सीरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं देखा जाता कि भाई बीच में एक्सपीरियंस होता था। भाई पुजारा ले लो, अजिंक्य रहाणे ले लो, केएल राहुल, पंत वंत, इन सब का मिला के सही सही ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस होता था। बट इस सीरीज में ऐसा मिडल ऑर्डर में तो बिल्कुल कोई
सीनियर प्लेयर है ही नहीं, क्योंकि सब कोई डेब्यू कर रहा है, कोई 10 गेम खेला है, कोई 5 गेम खेला है। तो मुश्किल है भाई, बैट्समैनों के लिए बहुत मुश्किल है। और अच्छी बात ये है कि होम कंडीशंस में हो रहा है। अवे होता ना, इनकी सबकी हालत उल्टी हो रही होती। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है। वो एक रनआउट छोड़ दो तो आज का दिन सही बताऊं बहुत अच्छा चेंज कर दिया था। जिस हिसाब से फर्स्ट सेशन गया था इंडिया का, कि मतलब 3 आउट हो गए थे कुछ 70-90 रन पे सेशन खत्म हुआ था वो, और 3 आउट हो गए थे। और ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां से कमबैक हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्क वुड भाई वहां से एक एंड से बॉलिंग कर रहा था, और एंडरसन तो भाई बस वो एज ही बढ़ी जा रही है उसकी, बट और कुछ उसका कुछ नहीं बढ़ रहा। बस एज के अलावा उसका जो करियर है वो वैसे का वैसा ही है। एक्यूरेसी, बस स्पीड थोड़ी लगती है कि कम हुई है, और जेन्युइन सी बात है, होनी भी चाहिए बट इतनी उम्र में आके। बट हाँ, ओवरऑल से बताऊं आज का जो दिन था भाई, 2 बंदों की ही वजह से सेव हुआ है। और आखिरी में जो सरफराज ने इनिंग्स खेली, वो जो बूस्ट इनिंग्स खेल के गया ना भाई, वो 100 के स्ट्राइक रेट से बताऊं, वो मैच और डिफाइन कर गया। क्योंकि जडेजा भाई बहुत स्लो डिफेंसिव माइंड साइड से साइड खेलने लग जाता है। वो एक बारी वो डिफेंस करने पे आ जाए ना, सही बताऊं, वो वहां से रन नहीं बना पाता। वो वहीं से सीधा आउट होगा, वरना वो नहीं बना पाएगा रन। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच में भी वो ऐसा ही खेल रहा था। इनिंग्स बिल्डअप करते करते वो एकदम से ना शेल में चला जाता है, कि वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ही खेलता रहता है। उसकी ये सबसे मेरे को लगता है कि बड़ी वीकनेस है, जो लगती है मेरे को, कि एक बारी वो डिफेंस मोड में आ जाता है ना, उससे रन बनाना वापस मेरे को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, जहां तक मेरे को लगता है। और जहां तक मैंने उसका गेम देखा है, कि जब जब वो भाई अटैकिंग खेलेगा, सिंगल डबल खेलेगा, वो बहुत प्यारा खेलता है। जब वो एक बार फ्रंट फुट के डिफेंस पे अटक जाए ना, कि डिफेंस डिफेंस डिफेंस, समझ जाओ गेम थोड़ा खराब कर रहा है वो। क्योंकि गेम एक साइड से बिल्कुल स्लो कर देता है वो, और वही थोड़ा आखिरी में थोड़ा दिक्कत बना। बट ओवरऑल बहुत बढ़िया दिन रहा इंडिया के लिए, कि भाई जो मैच बचाया, कि एक टाइम पे तो लग रहा था कि आज ही ऑल आउट हो रहे हैं, बट रोहित शर्मा और जडेजा की भाई इनिंग्स ने बहुत प्यारा गेम बदल दिया है यहाँ से। और सरफराज की जो इनिंग्स थी, बहुत वेल डिफाइंड इनिंग्स थी भाई, जिस हिसाब से वो खेल के गया। एक तो डेब्यू पे डाउट भाई, क्वेश्चन तो बहुत थे ही कि बंदे को खिलाओ खिलाओ, मौका मिला है तो उस पे जो और अच्छा कर सकता था। बट यही होता है कि डेब्यू पे थोड़ा शो जो कर गया, वो बहुत टेम्परामेंट, जो अपनी टेक्निक वेक्निक जो शो करनी थी वो सब कर चुका है। और फादर के लिए बहुत बड़ा ड्रीम रहा था उसके भाई, जो इमोशनल मोमेंट थे फील्ड पे बहुत। क्योंकि एक साइड पे तो ऐसा लग रहा था कि इस बंदे का कभी नाम ही नहीं आएगा, इस बंदा मतलब वैसे डोमेस्टिक तक ही खेलता रह जाएगा, कभी नाम नहीं आएगा। वो तो शुक्र बनाओ कि इतने प्लेयर इंजर्ड हुए, और कोहली वोली ने खेलने से मना कर दिया कुछ रीजन से, जब इसका नाम आया, वरना इसका कभी नाम नहीं आता। और पिच लुक्स लाइक कि सपाट ट्रैक है, और इतना मेरे को कुछ कंडीशंस ना पेसिंग, जब पेसर उनके बॉलिंग डाल रहे थे तब ना लगी, ना स्पिनर जब आए तब भी नहीं लगा ऐसा कुछ पिच पे है। जो भी है मतलब अभी तो कुछ 350 के आसपास हो रखे हैं इंडिया के, 330 के आसपास है। मिलजुला के ये कम से कम कल तक अच्छी खासी बैटिंग हो गई तो 500 तो जड़ी दो, वरना 450, 500 तो मिनिमम होनी चाहिए। 450 तो 450 एक बारी हो भी गए तो कम से कम सेफ है, हो जाएगा कि भाई हाँ सेकंड इनिंग्स में इतनी बैटिंग ना करनी पड़े। बट ये होता है कि भाई फर्स्ट इनिंग्स में जितनी बैटिंग लंबी कर सको उतना ही टीम के लिए अच्छा है। कि तो टॉस जीत चुके हैं, वो ज़्यादा हक में था कि थोड़ा चुबा की स्टार्टिंग में 3 विकेट जरूर खो दी, बट उसके बाद ओवरऑल गेम ठीक ठाक सुधर रहा है था। अब चेंज हो गया था वो अलग बात है, बीच में थोड़ा चेंज हो गया था, बट उसके बाद जिस हिसाब से संभाला। और थोड़ा टेस्ट से क्रिकेट से हट के चले तो, और मिस्टर जय शाह ने कंफर्म कर दिया है कि जो अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप होने वाला है बारबाडोस में, उसमें कैप्टन रोहित शर्मा ही लीड करेंगे आगे से। हार्दिक पांड्या के चांसेस वहां से हट चुके हैं अब, क्योंकि जो ये स्टेडियम का इनॉग्रेशन था, जो भी स्टेडियम का जो नया जो स्टैंड बना है, उन पे जो नाम चेंज हुआ है, कल पूरा फंक्शन था, उस पे मिस्टर जय शाह ने पूरा क्लियरिफाई कर दिया है कि रोहित शर्मा ही लीड करेगा इंडिया को 2024 के वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। और ये मेरे को लगता है कि जहाँ तक अच्छी बात है, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत अच्छा है। क्योंकि एज अ प्लेयर जो सिलेक्ट भी होंगे कोच, वरना वही था भाई बीच में बसड़ जो चल रही है, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा, इन तीनों के बीच में बहुत बसड़ चल रही है। अच्छा किया कि ये पहले ही सॉल्व कर दिया कि हाँ रोहित शर्मा ही एज अ कैप्टन खेलेगा, और वो भाई डिजर्व भी करता है जिस हिसाब से उसकी करंट फॉर्म रही है। हार्दिक पांड्या का तो भाई मेन ये है कि 12 महीने बेड पे, उसके 2 महीने होते हैं बस, तो फरवरी में पूरा फिट हो जाओ, अच्छी तरह बॉडी फिट कर लो, मार्च और अप्रैल IPL खेलो, फिर दोबारा इंजरी पहुंच जाओ। उसका तो सेम साइकिल यही है हर साल का। बट भाई कमिटमेंट तो भाई रोहित की है ही, क्योंकि पूरे साल क्रिकेट खेलना, ना इंजर होना, इंजरी को भी ऐसा नहीं कि भाई इंजर हो के इंजरी हो जाना पूरे साल,
भाई वापस अपने मै गेम पे आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और मेरे को लगता है कि लैक ऑफ हार्दिक पांड्या की कमी ही यही है कि एक बारी वो इंजर्ड होता है तो इंजर्ड ही है, वो गायब है सीधा, फिर वो ना कभी कहीं, फिर वो 6 महीने बाद ही दिखता है ग्राउंड पे आता हुआ। और ये थोड़ा सही बताऊं बहुत ओवर हो जाता है कि हर बारी का बंदे का सेम पैटर्न है। मानता हूं कि इंजरी कुछ प्लेयरों के लिए बहुत माइंड को भी हिला के जा सकती है, बट हर बारी ये सेम प्रोसेस नहीं चलता ना। थोड़ा तो न्यू लाओ भाई, बंदे को होता है कि भाई इंजरी होने के बाद एनसीए जाए, वो एनसीए में भी तो नहीं दिखता, मेन बात तो ये एनसीए में भी नहीं दिखता, वो अपने घर पे दिखता है, कहीं और प्रैक्टिस कर रहा है बाहर अलग ही अपना। तो वो चीज़ थोड़ी चुभती है। तो इससे अच्छा है कि भाई कैप्टन भी क्लियरफाई हो गया वर्ल्ड कप के लिए, और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगी। और आज के लिए बस यहीं तक। मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। जब तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड सी यू देन।